जब आप खाना बनाते हो तो आपका एक प्रेफर्ड पैन होता है, आप जब भी पकाओगे उसी को यूज़ करोगे। या ये सोच लो बोर्ड एग्जाम लिखते समय लकी पेन यूज़ करते थे आप। बिल्कुल वैसे ही कैन यू इमेजिन रोहित शेट्टी विदाउट अजय देवगन, संजय लीला बंसाली विदाउट दीपिका पादुकोण, या इवन हंसल मेहता विदाउट राजकुमार राव, एंड ऑफ कोर्स क्लासिक करण जौहर मेकिंग अ हिट फिल्म विदाउट शाहरुख खान। नहीं इमेजिन कर सकते ना। वैसे शाहरुख खान सबके फेवरेट है, पता है, फराह खान एंड शाहरुख खान, आदित्य चोपड़ा एंड शाहरुख खान। यू गेट द जिस्ट। डायरेक्टर्स आर नॉट जस्ट पिकिंग एक्टर्स, दे आर पिकिंग ट्रस्ट। क्योंकि जब एक मूवी हिट हो जाती है तो डायरेक्टर्स को भी लगता है कि ये फॉर्मूला अगर काम कर रहा है तो क्यों बदले, है ना। कंफर्ट और केमिस्ट्री दोनों का मेल है। मैं हूं जीशा एंड टुडे वी आर डाइविंग इनटू सम आइकॉनिक डायरेक्टर एक्टर जोड़ीज। शुरुआत करते हैं विजय आनंद और देव आनंद से। अगर आप मेरी तरह नहीं हो, थोड़े से भी स्मार्ट हो, तो आप समझ गए होंगे सर नेम सुन के कि ये दोनों भाई थे। 4 भाइयों में से देव आनंद वॉज द 3rd ब्रदर एंड विजय आनंद वॉज द 4th ब्रदर। आई कांट बिलीव आई डिडंट रियलाइज दिस। एनीवे, इनकी जो रिलेशनशिप थी वो सिर्फ भाइयों तक नहीं थी, बल्कि एक क्रिएटिव पार्टनरशिप थी जिसने हिंदी सिनेमा का एक गोल्डन एरा डिफाइन किया। दोनों की जर्नी 9-2-11 से शुरू हुई 1957 में, जहां विजय ने डायरेक्ट किया और देव ने अपनी चार्मिंग प्रेजेंस से सबका दिल जीत लिया। माइंड यू, उस वक्त ओके इन 1957 दिस फिल्म वाज शॉट इन 40 days. Even my mom was not born then, okay? So this is like really long time ago. उसके बाद काला बाजार, गाइड, जूल थीफ, जॉनी मेरा नाम जैसी आइकॉनिक फिल्म्स बनाए दोनों ने साथ में मिलके, एक से बढ़कर एक मास्टरपीसेस। एक एनेक्डोट ये भी है कि जब विजय आनंद इनिशियली गाइड नहीं डायरेक्ट करना चाहते थे, देव आनंद ने उनको फोर्स किया एंड वेल द रेस्ट इज सिनेमैटिक हिस्ट्री। इन्होंने मिलकर लगभग 10 फिल्में साथ में बनाई है एंड दिस कॉम्बिनेशन गेव अस टाइमलेस अनफॉरगेटेबल फिल्म्स। आई वॉज लकी टू वॉच सम ऑफ दीज क्लासिक्स ऑन द बिग स्क्रीन, क्योंकि देव साहब की 100th बर्थडे और एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने प्रिंट्स रिस्टोर करके फिर से सिनेमा में रिलीज़ किया था। एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस। वो दोनों दिन में सिनेमा थिएटर में ही रही थी। आई सॉ सम 4 or 6 फिल्म्स। या नेक्स्ट इज ऋषिकेश मुखर्जी और धर्मेंद्र की जोड़ी, एक इमोशनल और आर्टिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। दोनों का पहला प्रोजेक्ट साथ में था 1966 में विद अनुपमा, जिसमें धर्मेंद्र का सॉफ्ट इमोशनल साइड सामने आया था। उसके बाद मजली दीदी, सत्याकाम, गुड्डी, चुपके चुपके जैसे मेमोरेबल फिल्म्स में दोनों ने मिलकर काम किया। इन्होंने मिलकर तकरीबन 5-6 फिल्में साथ में की। ऋषि दा को धर्मेंद्र में एक इनोसेंट और रिलेटेबल हीरो का पोटेंशियल दिखता था, जो आम आदमी की कहानी को दिल से जोड़ने लायक बनाता था। इनका कॉम्बिनेशन ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। इनफैक्ट ऋषि दा ऑलवेज हैड हिज फेवरेट्स, ओके। ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना, आनंद, बावर्ची, नमक हराम, ऋषि दा और जया बच्चन, गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, मिली। इनफैक्ट इवन ऋषि दा और अमिताभ बच्चन फिर से आनंद, अभिमान, नमक हराम, चुपके चुपके, मिली, आलाप, जुर्माना, बेमिसाल। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। स्पीकिंग ऑफ अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा एंड अमिताभ बच्चन की पार्टनरशिप बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक कोलैबोरेशंस में गिनी जाती है। दोनों ने साथ में अपनी जर्नी शुरुआत की दीवार से 1975 में, वेयर अमिताभ ब्रॉट अबाउट द एंग्री यंग मैन पर्सोना, redefined Indian cinema. Also due credit to Salim and Javed, okay, because they were also instrumental in this period. खैर, फुल फॉर्म में दिखने के बाद कभी कभी त्रिशूल, काला पत्थर, सिलसिला जैसे फिल्म्स के जरिए उन्होंने अपनी जोड़ी को और भी स्ट्रॉन्ग किया। एक बार यश चोपड़ा ने कहा था कि अमिताभ मेरे लिए सिर्फ हीरो नहीं है, एक इमोशन है। यश चोपड़ा ने अमिताभ के अंदर की इमोशनल वल्नरेबिलिटी को स्क्रीन पे हाईलाइट किया, जो उन्हें एक लेयर्ड और डीपर परफॉर्मर बनाता था। फिर कम्स द कॉमिक जीनियस ऑफ डेविड धवन और गोविंदा। इन दोनों का नाम 90s के बॉलीवुड का सिनोनिम बन चुका है। इनका पहला कोलैबोरेशन ताकतवर था इन 1989, फिर स्वर्ग, एंड टुगेदर दे हैव डन 17-18 फिल्म्स। या हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, शोला और शबनम, हसीना मान जाएगी, 1 और 1, 11, बनारसी बाबू, दीवाना मस्ताना, कूली नंबर 1, राजा बाबू। इट्स अ होल लिस्ट। आज मुझे थोड़ी ये फिल्में क्रिंज लगती है, बट द म्यूजिक इज स्टिल पॉपुलर एंड सम ऑफ दीज फिल्म्स हैव ऑल्सो बिन रीमेड। गोविंदा के सुपर्ब कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव्स के साथ डेविड धवन के फास्ट पेस्ड एंटरटेनर्स एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गए थे। डेविड धवन ने एक बार कहा था कि गोविंदा के एक्सप्रेशंस और टाइमिंग अनमैच्ड है, मैं बस कैमरा चालू करता हूँ।
उनका एक ही गोल था, मास एंटरटेनमेंट, और उनकी जोड़ी की स्पेशलिटी ये थी कि वो ऑडियंस को पूरे एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रेस फ्री सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देते थे। ऑल्सो आई हैव टू मेंशन डेविड धवन एंड करिश्मा कपूर, सम ऑफ हर मोस्ट फन एंड स्टाइलिश कैरेक्टर्स वर इन डेविड धवन फिल्म्स। अभी सूरज बड़जात्या ने अपने पूरे करियर में 7 फिल्में बनाई हैं, जिसमें से 4 फिल्मों में ही हैज़ वर्कड विद सलमान खान। स्टार्टिंग विद मैंने प्यार किया इन 1989, फिर हम आपके है कौन, हम साथ साथ है और प्रेम रतन धन पायो। अभी इन चारों फिल्मों में से प्लीज गैस कि सलमान खान के कैरेक्टर का नेम क्या है। मैंने अभी बोला है, प्रेम। इतने प्रेम से ये कोलैबोरेशन बना कि सलमान का प्रेम सिनोनिम पड़ गया और चारों फिल्मों में उसका नाम प्रेम था। मतलब 4 सूरज बड़जात्या फिल्म्स, देयर वर सो मेनी अदर फिल्म्स इन विच सलमान खान्स नेम इज प्रेम। लाइक अंदाज अपना अपना। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने मिलकर एक नए तरीके का कॉमेडी सिनेमा दिया बॉलीवुड को, और उनका पहला कोलैबोरेशन था हेरा फेरी 2000 में। मतलब टू डेट 25 years and this film remains legendary. What a classic. खैर दिस फिल्म वाज अ रीमेक ऑफ प्रियदर्शन की खुद की फिल्म रामजी राव स्पीकिंग। मतलब आज कल क्लासिक बन गई है ये फिल्म। फिर उसके बाद वाज गरम मसाला, भूल भुलैया, भागम भाग, इतनी सारी फिल्में जिन्होंने ऑडियंस को नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट दिया। प्रियदर्शन हमेशा जानते थे कि अक्षय कुमार का कॉमिक टाइमिंग और रिलेटेबल चार्म कैसे यूज़ करना है। दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी नेचुरल थी, जिसमें एक दूसरे के टैलेंट पे पूरा भरोसा था, और इसका रिजल्ट बॉक्स ऑफिस में क्लियरली दिखाई दिया। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग गैप दे आर नाउ रीयूनाइटिंग विद हेरा फेरी 3 एंड भूत बंगला। इनफैक्ट प्रियदर्शन और अक्षय खन्ना is also a very iconic duo, and even Priyadarshan and Paresh Rawal. नेक्स्ट इज राजू हिरानी और बोमन ईरानी की जोड़ी। ये एक मॉडर्न सिनेमा का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां एक्टर और डायरेक्टर एक दूसरे का विजन परफेक्टली समझते हैं। उनका पहला कोलैबोरेशन था मुन्ना भाई MBBS 2003 में, जहां बोमन का डॉक्टर अस्थाना आइकॉनिक कैरेक्टर सामने आया था। उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके जैसी सुपरहिट फिल्म्स आई। Here's a fun fact. Raju Hirani has made 6 films and Boman Irani is in all 6 films. राजू हिरानी हमेशा बोमन की वर्सेटैलिटी को हाईलाइट करते हैं, जिसे हर रोल में एक जेन्युइन डेप्थ और ह्यूमर दिखता है। राजू हिरानी ने कहा था कि बोमन को कोई भी सीन दो, वो उसमें लाइफ डाल देते हैं। नेक्स्ट वन इज वन फॉर द एजेस। कमल हासन और के बालाचंदर का रिश्ता सिर्फ गुरु शिष्य से नहीं, पर उससे कहीं आगे गया था। दिस लेजेंडरी कोलैबोरेशन हैड दीज टू वर्किंग टुगेदर 28 times, 28 बार। Can you imagine the love and respect that they had for each other to be able to collaborate 28 times? शुरुआत हुई थी अरंगेत्रम से in 1973, जिसमें कमल हासन का सपोर्टिंग रोल था, his first adult role। लेकिन असली लीप happened with अपूर्वा रंगंगल। ये फिल्म went on to win 3 National Film Awards. Then there was Antuleni Katha, which marked the debut of Jayaprada and the Telugu debut of Kamal Hassan and Rajnikant. Then there was a love triangle with Kamal Hassan, Rajnikant and Sridevi. She was 13 years old in Moonru Mudichu. और कई सारी पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स इन दोनों ने साथ में की। बालचंदर सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे, कमल के मेंटर थे, जिन्होंने उनमें डेयरिंग और एक्सपेरिमेंटेशन का जज्बा जगाया। कमल हासन अपने करियर के हर मुकाम पे बालचंदर को अपना गाइडिंग फोर्स मानते हैं। सुकुमार ने अपने करियर में अभी तक 9 फिल्में की है, जिसमें से उन्होंने 4 फिल्म्स अल्लू अर्जुन के साथ की है, जिसमें से 2 सीक्वल्स है। जी हाँ, अल्लू अर्जुन और सुकुमार की पार्टनरशिप तेलुगु सिनेमा में सबसे एंगेजिंग और डायनामिक पार्टनरशिप्स में से एक मानी जाती है। उनका पहला कोलैबोरेशन था आर्या 2004 में, जिससे अल्लू अर्जुन एक इंस्टेंट सुपरस्टार बन गए। फिर आर्या 2, और फिर पुष्पा द राइज, और फिर पुष्पा द रूल, से 4 ब्लॉकबस्टर फिल्म बने, दोनों ने साथ में काम किया। सुकुमार हमेशा अल्लू अर्जुन के इनर इंटेंसिटी और मास अपील को एक्सप्लोर करते हैं, जो हर फिल्म में नए रूप में दिखता है। इनकी क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग और फ्योरलेस एक्सपेरिमेंटेशन का रिजल्ट हर बार स्क्रीन पे एक धमाका बन जाता है। एटली ने अब तक अपने करियर में 5 फुल लेंथ फिल्में बनाई है, जिसमें से 3 उन्होंने तलपति विजय के साथ बनाई है। एटली और तलपति विजय का कोलैबोरेशन मॉडर्न तमिल सिनेमा का मोस्ट सक्सेसफुल पार्टनरशिप बन चुका है। इनका पहला प्रोजेक्ट था तेरी 2016 में, जिसमें विजय के इमोशनल और एक्शन पैक्ड अवतार ने ऑडियंस को डीपली कनेक्ट किया। उसके बाद मेरसल और बिग एलाई दोनों ही मैसिव कमर्शियल हिट्स रही। 3 मेजर फिल्म्स में दोनों ने एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को समझा और नर्चर किया। एटली विजय के सुपरस्टार इमेज को एक फ्रेश इमोशनल डेप्थ देने में कामयाब रहे। इनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप ट्रस्ट, इनोवेशन और एक स्ट्रॉन्ग शेयर्ड विजन पे बेस्ड है, जिसकी वजह से उनकी हर फिल्म एक इवेंट बन जाती है।
तो ये थी कुछ लेजेंडरी डायरेक्टर एक्टर जोड़ी जो सिर्फ कमर्शियल हिट नहीं बल्कि सिनेमैटिक मैजिक का दूसरा नाम बन चुकी है। बट रियल टॉक, डज दिस ट्रेंड हेल्प और हर्ट द फिल्म इंडस्ट्री? मतलब प्लस साइड पे इट गिव्स अस कंसिस्टेंट केमिस्ट्री एंड परफॉर्मेंसेस दैट वी लव, पर ऑन द फ्लिप साइड इट कैन स्टॉप फ्रेश टैलेंट फ्रॉम ब्रेकिंग थ्रू। आपको क्या लगता है और आपकी कौन सी फेवरेट जोड़ी है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप सेलिब्रेटिंग सिनेमा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ताकि मैं ये चैनल मोनेटाइज कर सकूं और रोज़ यहाँ पर आके सिनेमा की बातें कर सकूं। बाय।